तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है डॉक्टर विजय मोहन केसरी। आप देख सकते हैं यह निजी क्लिनिक यहाँ पर चल रहा है। मैं अगर आपको क्लिनिक के अंदर आके दिखाऊं, आइए कि यहाँ पर जो है सो ये निजी क्लिनिक यहाँ के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की बिल्कुल सुविधा नहीं। ऐसे में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का कहीं ना कहीं संशय के घेरे में आता है। बता रहे वहाँ 3 डॉक्टर नहीं है। वहाँ के लिए संजोग से एक अभी नया 2 महीना पहले 1-1.5 महीना पहले कृतिक नारायण आए हैं जो MBBS है, वहाँ के लिए डिप्यूटेड पोस्टिंग हुआ है। और एक सिंहेश्वर साहू जो है वहाँ के लिए है, पहले से आयुष डॉक्टर है। और वो डॉक्टर संजय झा 18 साल के पोस्टेड है। संजय को मैंने पीडियाट्रिशियन पोस्टेड है वहाँ से। वहाँ पर रूटीन ड्यूटी चलाने के लिए 4 डॉक्टर चाहिए। सिंहेश्वर राव को इसलिए रखे हुए हैं अभी, और कृतिक नारायण को भी चूँकि 4 डॉक्टर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ रखे हुए हैं। और वैसे कल हमसे मंत्री जी भी बात किए हैं और MP साहब भी बात किए हैं। हम उनको नाम खुल के बोलिए, कौन मंत्री थे और MP साहब थे? MP साहब हमारा रामप्रीत बाबू फ़ोन किए थे। क्या बोले थे कि वहाँ के लोग आए हैं कि हमको शिकायत किए हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं, सो डॉक्टर दीजिए। तो हमने कहा कि वहाँ संजय झा बहुत सही है, एक डॉक्टर जो है उनको हम आज में। आपकी बातों से कुछ मुझे शंका होगा, आप संजय झा बॉस क्यों बोले? हमसे सीनियर है वो, इसीलिए संजय डॉक्टर साहब, इसलिए हम लोग को आदत होती है शुरू से ही 1 साल सीनियर पढ़ने में, इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉस। ठीक है, बताइए लोखा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अभी क्या क्या आप दे रहे हैं? देखिए जो वहाँ से अगर दवा के इंडियन करते हैं, अगर कोई पेशेंट जाए लोखा अस्पताल पे 11 बजे दिन में तो उसको वहाँ पे कौन मिलेगा? डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर संजय कुमार झा। बाकी डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? बाकी डॉक्टर जैसे अभी खुटोना में मिलेंगे। एक डॉक्टर तो काफ़ी है इसमें PSC के लिए। डॉक्टर है तो क्या क्या सुविधा होगी? अब एक से ANM है ही, सारिका ANM है वहाँ। अच्छा, तो और बाकी तो स्टाफ गवर्नमेंट अभी हमारी टीम 2-3 दिन पहले लोखा अस्पताल में गई थी जांच करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। वहाँ के जो प्रभारी है संजय झा, उन्होंने कहा कि खुटौना के जो प्रभारी हैं आपका, उन्होंने बाकायदे नाम बताया कि केसरी साहब को सारा कुछ पता है, वही इसका मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हीं के हाथ में कंट्रोलिंग भी है। अच्छा, और जो भी अगर मान लीजिए, उन्होंने कहा कि जो भी लापरवाही वो ऊपर के ही स्तर पे है, कहीं ना कहीं आप वरीय पदाधिकारी हैं लोखा हॉस्पिटल को लेकर के, ऐसे में सर क्या कहेंगे जब लापरवाही की बात आती है? तो नहीं, लापरवाही कोई वैक्सीनेशन में लगा हुआ था टीम। अब हम टीम को उनके कहने पर टीम भी छोड़ दिया, वहाँ पर ANM को वहीं रख दिया है, जो एक सारिका फिक्स रहेगी, एक डॉक्टर साहब फिक्स रहेगी। सर मिथिला प्रेस के माध्यम से आप यहाँ लोखा विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो लोखा अस्पताल में अभी जा सकते हैं अपना कोई छोटा मोटा इलाज करवाने के लिए? तो जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं जी। सर आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, हाँ। वो अस्पताल जो है NH 104 के आसपास है जी, बस पास में ही समझिए। कोई दुर्घटना घटती है तो क्या इमरजेंसी में लोग क्या करेंगे? वहाँ डॉक्टर साहब सेवा फर्स्ट एड करेंगे वहाँ पर। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अभी पेपर में एक मामला हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय अखबार में कि खुटौना में भी कई जगह पूरे बिहार में ऐसा चल रहा है, बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं। ऐसे में प्रभारी होने के नाते क्या कदम उठा रहे हैं सर आप? हम यहाँ पे एक बार जांच भी किया है, जिला की सूचना भी दे दिया है। फिर इस बार लिखा है कि चूँकि हम यहाँ पर रहते हैं तो जिला स्तर से भी दे देगा, अपने स्तर से। क्या है सर, हॉस्पिटल जो है सरकारी, उससे कितने दूर के दायरे में प्राइवेट नर्सिंग होम? ये दूरी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, दूरी का कोई ठिकाना नहीं। ठीक ठीक। तो उसमें जो सुविधा है या जो दिया था मार्ग को, उसके मुताबिक लिख दिया है हम क्या अवैध है। खुटौना में भी आप लोगों ने कितने मतलब कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया है जिनका की पंजीकरण नहीं है, अवैध? वो हम लिस्ट मेरे पास है, 28 सब कुछ संस्थान तो था उसमें, लिस्ट है वहाँ पे ऑफिस में। कार्रवाई हो रही है सर? और कार्रवाई हम जिला को भी लिख भी दिया है कि अपने स्तर से इसको धावा दल बना के इसको अपने स्तर से जाँच किया जाए। हम लिखा है उसमें, जिला को लिख दिया है। सर अभी खुटौना अस्पताल में अभी 2-3 दिन पहले हमारी टीम आई थी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, आप शायद छुट्टी पर थे जी। सर देखा गया कि कई सारी चीजें, अभी हमने देखा कि जो आपका हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा है वहाँ पर दवा की शीशी ऐसी फेंकी, एम्प्टी बॉक्सेस फेंके हैं या वेस्टेज मटेरियल है। आपका वो एंटीजन टेस्ट वाला मैंने दिखाया था, मेरा वीडियो अभी एविडेंस भी आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। एंटीजन टेस्ट का आपका जो एक्सपायर 2023 में होगा ना जून में, वो बहुत सारा फेंका हुआ था। फिर जो बच्चे यहाँ पे पैदा लेते हैं उनका जो आप बर्थ रिकॉर्ड बना के देते हैं या जो एक बुकलेट देते हैं, वो बहुत सारा ऐसे वेस्टेज की तरह पड़ा हुआ है। और भी शौचालय का आपका एक्सरे कर्मी भी बता रहे थे कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कई सारी ऐसी चीजें यहाँ देखने को मिली। तो सर अब प्रबंधन समिति का इतना ढीला रवैया? HM नहीं है, मैं छुट्टी में था,
मैं छुट्टी में था, इसीलिए वो बीच में हुआ होगा। डॉक्टर बिमल बिहारी चार्ज में थे। अब मैं आया हूँ, देख लेता हूँ कहाँ जो सुविधा। सर, एक अहम क्वेश्चन मेरा ये है आपसे ये कि जब हमारी टीम आई थी ग्राउंड लेवल पे, वहाँ रिपोर्ट की है, तो वहाँ के मतलब साइड में देखे हमने, आपको भी जानकारी होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, तमाम चैनल पे। तो वहाँ पे देखे कि साइड में लवारिस कुत्ते बैठे हुए थे, जो बिस्तर लगा हुआ उस पर। जब हमने गार्ड से जानकारी लिया, तो गार्ड कह रहा है कि हमको 5,000 रुपया मिलता है, तो हम कितना ड्यूटी करेंगे? देखिए, वो मेरा गार्ड जो है सो हमने बहाल नहीं किया है, वो कंपनी के थ्रू है। हमसे वो 12,500 लेता है, देता उसको 5,000 है, तो उसका देना कम बेसी उसका काम उसको करना है। आप 12,000 रुपया देते हैं? हाँ, सरकार को। हाँ, सरकार मैंने कंपनी दे रही, कंपनी को सरकार दे रही है कंपनी को 12,500 रुपया, लेकिन बिचौलिया उसको भी खा लेते हैं और सही रूप से गार्ड के पास पैसा नहीं आ पाता। हाँ, यस, बिचौलिया। मरीजों का शिकायत था कि खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता है, न पीने के लिए शुद्ध पानी। पीने के लिए तो ट्यूबवेल भी है और आरओ लगा हुआ है, और खाना मिलता नहीं। आरओ बताया कि आरओ काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, हम नहीं थे छुट्टी में, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ गड़बड़ हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि सर हम नहीं थे, हमारे अनुपस्थिति में इस तरह की बातें होती हैं, हम आप देख लेते तो हैं, आप उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे जी, सील बिल्कुल। मैं कल आया हूँ, बाहर से देखते हुए हम क्षेत्र भ्रमण भी किया, जहाँ जहाँ इम्यूनाइजेशन हो रहा था, बढ़ा भी है, और उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं, ठीक है। एक डॉक्टर नहीं सर, 3 डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। 3 डॉक्टर तो देखिए, 3 डॉक्टर हो रहे हैं तो आपके मुख्य मेन जगह तो खाली हो जाएगा, दे सकते हैं बेशक, हम तीनों डॉक्टर को वहाँ कर देते हैं। एक ही डॉक्टर की बात करें तो वो एक डॉक्टर प्रतिदिन 8 से 2 अस्पताल में मिलेंगे। मिलना अगर चाहिए। नहीं मिलते हैं, सुनिश्चित कौन करेगा? तो ये हम करेंगे, और पब्लिक का शिकायत हमको तो बोलते हैं कि रहते हैं, वो हमको कहते हैं अटेंडेंस देते, हम रोज रहते हैं। यानी कि पब्लिक आपको वहां से इंस्टेंटली कभी औचक किसी भी समय का तस्वीर या वीडियो भेज सकती है। भेजेंगे, ठीक है। और मिथिला प्रेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कोशिश करता हूँ इधर से भी डॉक्टर और भी देने का, स्टाफ भी दे रहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खुटौना हॉस्पिटल के प्रभारी हैं केसरी साहब जी, और ये यहाँ इस वक्त अभी मौजूद हैं यहाँ पर क्लिनिक में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देख लीजिए, सरकारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं ये, और मैं दिखाऊं आपको, ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ ऊपर में ये देखिए, डॉक्टर विजय मोहन केसरी MBBS प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना आवास का यहाँ पर में जो है सो सिंबल एक दिया हुआ है, लेकिन क्लिनिक यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे यहाँ BM केसरी सर, उन्होंने और भी कई सारे मुद्दों पर बात की है। तो मिथिला प्रेस सदैव आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो जिसके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें। मिथिला प्रेस सदैव आपके साथ है। देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।